जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रीना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, आप इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की अनंत कृपा अनंत ब्लेसिंग से कर रही हूँ। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हम जो सोचते हैं वो ना हो के उससे भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे सिर के ऊपर हमारे भगवान का हाथ होता है, हमारे गुरुजी का हाथ होता है। संगत जी, आज जो अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ ये गुरुजी की कृपा के पात्र का ही है कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे बरसाई। संगत जी, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि मौत तो हमारे इतने पास है कि हमारी सांसें भी उसे देख के रुक जाए। कभी संगत जी ऐसा पल आपके जीवन में आया है जब लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, और तभी कहीं से एक आवाज़ आए, ना बेटा नीचे उतर जा। मैं उसी रात अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही थी, वो भी छत पे खड़ी होकर। उस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी और नीचे अंधेरा था। अगर मैं एक कदम और रख देती ना उस दिन तो सब कुछ ख़त्म होता। आज मैं सत्संग सुनाने योग्य भी ना होती। पर संगत जी, तभी मेरे फ़ोन में अपने आप गुरुजी का शब्द बज उठा और वो पल मेरी मौत को पीछे छोड़ गया। उस शब्द ने संगत जी मेरे मन में ये गंदा विचार निकाल दिया। आज मैं सिर्फ जिंदा हूँ तो वो गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। ये मेरी ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। ये मेरे जीवन में संगत जी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे तो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये मेरे जीते जागते जीवन की सच्चाई है। अगर उस दिन गुरुजी ना होते ना तो शायद आज मैं इस धरती पर भी नहीं होती। संगत जी, और ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ ना तो वो दर्द मेरे सीने में उठ जाता है। मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड का छोटा सा बिजनेस है, और जीवन की जो शैली है वो भगवान की कृपा से ठीक चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम से हमारी लाइफ दिखने में अच्छी थी लेकिन अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। जैसे कहते हैं ना संगत जी कि बाहर से जो चीज़ होती है वो दिखने में ठोस होती है,
लेकिन अंदर से खोखली होती है। कई बार तो जो ऊपर से दिखता है ना, वो अंदर से नहीं ठीक होता। अंदर से वो बिखरा हुआ होता है और टूटा हुआ होता है। ना जाने कितने दुखों को, कितनी परेशानी को झेला हुआ होता है अंदर से। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में ये सब हुआ हो। मैंने आपको बताया संगत जी, कुछ टाइम हमारा बहुत अच्छा गया, लेकिन कब अच्छी ज़िंदगी करवट पलट के बुरी ज़िंदगी की तरफ ले जाती है पता ही नहीं चलता। शुरुआत हस्बैंड के काम से स्टार्ट हुई। उनका जो बिज़नेस था वो घाटे में होना शुरू हो गया और संगत जी एक के बाद एक कर्जा बढ़ गया। मेरे हस्बैंड को लोग ताने देते थे, उल्टा सीधा कहते थे कि कब पैसे दोगे। बात भी सही है संगत जी, जब हम किसी से लेते हैं तो हमें उसी टाइम पे उसको वापस भी देना होता है। मेरे हस्बैंड को फ़ोन पे धमकियाँ आती थी। मेरे बच्चे जो थे वो स्कूल से लौटते थे और कहते थे कि मम्मी, हमारे स्कूल में ना कुछ दोस्त हैं जो हंसते हैं और मेरे पापा को ना ठग कहते हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड के दोस्त के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते थे। तो आपको तो पता ही है, बच्चे थोड़े चंचल भी होते हैं और शैतान भी होते हैं। अगर उनके सामने कोई भी ऐसी बात की जाए तो वो पकड़ लेते हैं। तो वही चीज़ वो स्कूल में रिपीट करते थे तो मेरे बच्चों तक भी पहुंचती थी, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी। स्कूल भेजना भी ज़रूरी था, छोड़ नहीं सकते थे, और बस मैं चुप रहती थी क्योंकि घर में मैं भी रोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्योंकि संगत जी, कहाँ से जुटाऊं? अगर मैं ही टूट गई, बिखर गई तो पूरा घर ही खराब हो जाएगा। मैं अपने हस्बैंड को बहुत हिम्मत दिलासा दिया करती थी, परेशान मत हो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, इसी बीच मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस इतना घाटे में कैसे जा रहा है। वो जो भी घर में सेविंग्स थी और मुझे झूठ बोल बोल के जो मैंने सेविंग्स की हुई थी, वो सब कुछ धीरे धीरे संगत जी ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। और मैंने भी संगत जी इतना सोचा नहीं और मैंने भी उनकी हेल्प कर दी। कोई बात नहीं, हस्बैंड है और अभी ये परेशानी में है तो कोई नहीं, मैंने उनकी हेल्प कर दी। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे मुझे ये बात पता चली कि मेरे हस्बैंड का अफेयर किसी और औरत के साथ है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था और आज भी मैं सोचती हूँ ना तो मुझे यकीन नहीं होता। मैं सही बता रही हूँ आपको संगत जी, मुझे यकीन नहीं होता कि ये ऐसा था। आप खुद अपने ऊपर संगत जी महसूस करके देखिए कि आपके हस्बैंड हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, और घर परिवार सिर्फ प्रेम से और विश्वास से ही चलता है। और ऐसे में आपको पता चल जाए कि आपके हस्बैंड का अफेयर किसी के साथ है, वो किसी से बातें करते हैं, किसी के साथ घूमते फिरते हैं, जो खर्च उन्हें आपके ऊपर करना चाहिए वो किसी और पे कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे परेशान होने का ड्रामा कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके हस्बैंड बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और इसी वजह में आप भी टूटी हुई हैं, लेकिन अपनी फैमिली में आप वो चीज़ ज़ाहिर नहीं होने दे रहे कि आप टूटे बिखरे हुए हैं। आप सिर्फ तहे दिल से उनको समझा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आपके माइंड में तो कहीं से कहीं तक ये बात आ ही नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जब मुझे ये बात पता चली कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे कई सालों से झूठ बोल रहे हैं और उनका अफेयर किसी औरत के साथ है जिसकी वजह से वो बर्बाद हुए हैं। उन्होंने मेरी ज्वेलरी, घर की सेविंग्स, बिजनेस का आधे से ज़्यादा शेयर सब बेच के उसको घर दिलवा दिया, और उस औरत के साथ मेरे हस्बैंड के एक बच्चा भी है।
और ये भी पता चला संगत जी कि वो औरत विधवा है। उसके हस्बैंड 2012 में एक्सपायर हो गए थे और ये औरत मेरे हस्बैंड की क्लाइंट थी और उसी के साथ मेरे हस्बैंड का अफेयर था और कई सालों से था, जिसका मुझे नहीं पता था। उससे इनका एक बेटा भी था और पहले पति से भी उसको एक बेटी थी और मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बेच बाच के ना उसको घर दिलवाया। उस पल ऐसा लगा संगत जी जैसे किसी ने मेरा पूरा अस्तित्व छीन लिया हो। इसके साथ मेरा दिल टूट गया, भरोसा टूट गया और जीने की वजह। और संगत जी ऐसे में ना, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, ऐसे में इंसान की ना सोचने की समझने की क्षमता खत्म हो जाती है कि आपको अपने पति का झूठ पता चल जाए, उसकी ये सब चीज़ें हरकतें पता चल जाए, फिर ना विश्वास नहीं कर सकते आप। और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी संगत जी की हकीकत है। लेकिन एक के बाद एक सबूत मेरे सामने ऐसे ऐसे आने लगे कि संगत जी बिल्कुल रियल। और उससे भी रियल संगत जी जब जब मैंने अपने हस्बैंड को उस लेडीज के साथ खड़ा पाया, उसके बच्चे का नाम अपने पति के नाम से जुड़ा देखा, उसकी लाइफ में संगत जी मिसिस गौतम आहूजा करके लिखा पाया, उसके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे। मेरा सब कुछ छिन चुका था उस समय ये देख के। मैं इतने सालों सिर्फ एक रिश्ता निभाती रही, पति पत्नी का, बच्चों का, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? बेईमानी। शंकर जी इन्हीं दिनों मुझे गंभीर बीमारी भी हो गई थी। इसी टेंशन डिप्रेशन में थायराइड से शुरू होकर धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल गई। मुझे थायराइड तो पहले भी था, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। रात को नींद नहीं आती थी, सुबह से शाम तक संगत जी आंखों में आंसू भरे रहते थे। डॉक्टर कहते थे कि आप चिंता कम करा करो, लेकिन कौन समझाए कि चिंता तो अब मेरी सांसें बन चुकी है, चिंता तो अब मेरी चिता बनने वाली है। डॉक्टर्स को कैसे बताऊं कि मेरे जीवन में जो उथल पुथल मची है वो मैं सह नहीं पा रही। संगत जी घर में जब ये सब बातें पता चली तो घर के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भूत प्रेत लग गया है इसको, कोई कहता कर्मों का फल है, कोई कहता पागल हो गई है। और बस मैं सोचती गुरुजी अगर आप कहीं हो तो मुझे उठा लीजिए, अब और नहीं सहा जाता। मैं गुरुजी से अक्सर यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी ये जीवन में मेरे क्या हुआ। और देखिए संगत जी ये भी गुरुजी की कृपा ही समझी कि उन्होंने ये सच सामने ला के मेरे दिया, और नहीं मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी मेरे जीवन में हो रहा। नहीं ये तो काफ़ी सालों से और चलता रहता। एक दिन संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं नहीं बचूंगी। ठान ली थी ये बात मैंने। मैं ना बता नहीं सकती, मैं पागल हो चुकी थी। मेरा सब कुछ लूट गया था, कुछ नहीं मेरे अंदर बचा था। तो मैंने ठान लिया अब नहीं, अब सब कुछ ख़त्म कर लूँगी, सब कुछ। संगत जी मैं छत पे गई, बहुत तेज उस दिन हवा चल रही थी, मुझे याद है। बस एक कदम और आगे रखना था, उसी वक्त संगत जी मेरा खेल ख़त्म था। शायद इस भयानक दर्द से ना हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। लेकिन उसी वक्त मेरे फ़ोन पे ना एक शब्द चल पड़ा गुरुजी महाराज का, ओ माई शिवा, ओ मेरे प्यारे गुरुजी। मैंने उस शब्द को सुना और धर धर आंसू निकालने शुरू कर दिए। और संगत जी मुझे उस टाइम ऐसा लगा जिसे किसी ने कस के मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे पीछे को खींच लिया है, और मेरे कान में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तू मेरी संगत है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे बच्चों को कौन संभालेगा अगर तुझे कुछ हो गया, नीचे उतर जा।
मैं रो पड़ी संगत जी उस दिन। मुझे आज भी याद है वो चमत्कार मेरे जीवन का। मैं बहुत रोई उस दिन और नीचे उतर आई। संगत जी, मैं समझ गई थी कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं, क्योंकि मुझे बहुत फ्रेग्रेंस फील हो रही थी वहाँ पे। मैं समझ गई गुरुजी पास में ही हैं। और इस चीज़ का प्रूफ गुरुजी ने अगले दिन मेरी फ्रेंड मीना को फ़ोन करवा के दिया। उसने मुझे फ़ोन किया और बोली कि रीना, कल गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे और पता नहीं मेरे को वो इशारा कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाई। तुम मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल। संगत जी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कल मेरे साथ भी बहुत अजीब सा हुआ। तो उसने बोला कि शायद गुरुजी तुझे बुला रहे हैं। पहले तो मेरा मन नहीं था संगत जी कहीं जाने का। मैं अपने आप को इस कदर अपने कमरे में बंद कर चुकी थी कि सब कुछ ख़त्म। लेकिन फिर भी उसके कहने से संगत जी मैं गुरुजी के दरबार चल पड़ी उसके साथ। गुरुजी के दरबार में संगत जी मैं जब भी जाती थी ना, पहले बड़ी खुश होके जाती थी। लेकिन इस बार संगत जी मैं रोती हुई गई, रोती हुई। लेकिन जितनी देर भी मैं बड़े मंदिर में रही, मुझे फ्रेग्रेंस आती रही। गुरुजी ने अपने होने का एहसास कराया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। गुरुजी के दरबार में मुझे बहुत शांति मिलती है। कुछ देर के लिए तो शायद मैं अपने सारे दुख, दर्द, परेशानी भूल गई। वहाँ संगत बैठी हुई थी और मैं वहाँ बैठ के संगत जी रो रही थी बिना कुछ बोले। मुझे बस यही लग रहा था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, वो मेरे अंदर का सारा दुख जानते हैं। मुझे अंदर से किसी ने कहा, थल्ले लग जा, सब ठीक हो जाए। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे बड़ी शांति मिली। और उसी रात मुझे एक सपना आया। गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं और हंस रहे हैं और कह रहे हैं, डर मत, सब मेरे हवाले कर दे। और सच में अगले ही दिन संगत जी जीवन में अलग सा मोड़ आना शुरू हुआ। संगत जी, मैंने अपने सारी चीज़ों को भुलाकर एक कठोर निर्णय लिया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तुम्हें उसके साथ रहना है या मेरे साथ? मेरे हस्बैंड ने क्लियर मुझे ये बात कही कि मुझे दोनों के साथ रहना है। मैंने सिर्फ उनको एक ही बात कही कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बस आप इस चीज़ का जवाब दो, आपको उसके साथ रहना है मेरे साथ। मुझे इतनी हिम्मत गुरुजी ने बख्शी संगत जी। मेरे हस्बैंड ने संगत जी उस औरत को चुना, उसके बच्चों को चुना। इधर मैं और मेरे 2 बच्चे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये दर्द सहने की भी हिम्मत दी, ताकत दी। और संगत जी, मैंने उसी समय अपने हस्बैंड को ये बात कह दी कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कुछ टाइम बाद संगत जी हमारी रजामंदी से हमारा डिवोर्स हो गया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी, इतनी ताकत दे दी थी कि मैं इन सब चीज़ों को झेल सकूं। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, 15 साल की शादी एक झटके में टूट गई। मैं रह के करती भी क्या संगत जी, आप मुझे बताओ। इतने टाइम से मुझे धोखा मिल रहा था। उसके बाद संगत जी, मैं दिल्ली के ही सदर में रहती हूँ। वहाँ संगत जी मेरा घर है, जहाँ मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आने लगे। डॉक्टर्स का कहना था कि अब तुम टेंशन कम लेती हो, इसलिए अब तुम्हें दवा की ज़रूरत नहीं है। मैं मुस्कुरा पड़ी और मैंने उनको बोला कि मेरे गुरुजी का चमत्कार है, इसलिए मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, डॉक्टर साहब भी इस चीज़ के लिए एकदम से बोल पड़े, क्या तुम गुरुजी को मानती हो? मैंने कहा हाँ।
छतरपुर वाले। तो उन्होंने एकदम से कहा कि उनसे जुड़ने के बाद तो शायद किसी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मेरा जीवन सिर्फ शांति से गुजर रहा है, मेरे बच्चे और मेरे साथ। मेरे पति संगत जी, जो पहले मेरे पति थे, अब मेरे लिए सिर्फ एक अनजान व्यक्ति हैं। संगत जी, शायद उस गम, उस परेशानी में अगर उस दिन मैंने अपनी जान दे दी होती तो मेरे बच्चों का क्या होता मुझे नहीं पता। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। इसीलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उस समय मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, हर इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति दी। इसीलिए शायद आज मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। आज मेरे से कोई भी पूछता है ना संगत जी, तो मैं हंस देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो गुरुजी ने अब थाम लिया है। मेरे साथ कभी अब बुरा नहीं हो सकता और ना ही मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ होता है ना, वो ना तो कभी टूटता है, ना बिखरता है और ना ही कभी हारता है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी अंधेरे में जाते हैं, पर याद रखना संगत जी, गुरुजी उस अंधेरे में भी साथ होते हैं, बस हम देख नहीं पाते। जब टूटने लगता है ना जीवन, तो उन्हें याद करो, बस उन्हें याद करो, क्योंकि वो किसी का भी हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज मैं हर सुबह उठकर यही कहती हूँ, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे मौत से खींचकर जो जीवन दान दिया है, उसके लिए आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।